मैंने निवेश के बारे में पहले ही आपको बताया है। इसके अलावा हम लोगों ने अन्य अनेक कार्यक्रम जो किए हैं, प्रदेश के अंदर निवेश की आज के दिन पे कमी नहीं। हरदोई में मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण का कार्य लखनऊ हरदोई के बॉर्डर पर होने जा रहा है। अपैरल पार्क हरदोई व कानपुर में एक मेगा लेदर पार्क, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क और गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर में, हापुड़ में केमिकल और फार्मा पार्क जैसे सेक्टर भी हमारे निर्माणाधीन है। मेडिकल डिवाइस पार्क ऑलरेडी हमारा गौतम बुद्ध नगर के जेवर के पास स्थापित हो रहा है। फार्मा पार्क ललितपुर में बन रहा है और भी अन्य कार्यक्रम। इसकी पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे आपको याद होगा 2016-17 में पर कैपिटा इनकम जो थी प्रदेश की वो 48,520 रुपए थी। 3 वर्ष कोविड महामारी के भी थे, उस सबके बावजूद 23-24 में पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ करके सरकार के द्वारा समयबद्ध तरीके से उठाए गए कदमों का परिणाम है कि आज 23-24 में बढ़ करके 93,514 हो गया है, जो एक वर्ष में पर कैपिटा इनकम यानी डबल से ज्यादा पहुंची है। और प्रदेश के अंदर जो हम लोगों ने यहां की जो स्टेट की जीडीपी थी, जो पहले 16-17 में 12,82,000 करोड़ रुपए की थी, 23-24 में बढ़कर के 25,48,000 करोड़ रुपए से ऊपर की है, यानी लगभग दोगुना हुआ है। और इस वित्तीय वर्ष में बढ़कर के 27.5 लाख क्रॉस करने जा रही है। और अगर महाकुंभ के भी उसको इसमें जोड़ दिया जाए तो 30 लाख क्रॉस कर जाएगी। 30 लाख करोड़ की जीडीपी अकेले यूपी की होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदेश के अंदर पिछले 7.25 वर्ष के अंदर जो कार्य हुए हैं वह जल, थल, वायु की कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई है, जिसमें अगर हम एक्सप्रेसवे में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आज देश का एक्सप्रेसवे बन चुका है। एक्सप्रेसवे देश के अंदर गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद देश के अंदर 55% एक्सप्रेसवे यूपी के पास होंगे। सबसे अच्छा रेल नेटवर्क देश के अंदर यूपी के पास, सबसे अच्छा हाईवे का नेटवर्क यूपी के पास। ग्रामीण सड़कों में 250 तक के मजरों को पीएम सड़क योजना के साथ ग्रामीण सड़क योजना के साथ जोड़ने की कार्रवाई को अंतिम अनुमोदन दिया जा चुका है। और प्रदेश के अंदर हर जिले को 4 लेन के साथ, हर तहसील को भी इस बार 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का निश्चय किया है। इसके अलावा ब्लॉक मुख्यालयों को 2 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई को भी सरकार ने आगे बढ़ाया है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को अंतिम चरण में हम लोग लेके जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी की स्थिति क्या थी? 2017 के पहले 2 एयरपोर्ट फुली फंक्शनल थे, लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर आंशिक था, आगरा भी आंशिक था, कभी आती थी फ्लाइट, कभी नहीं आती थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं, 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं, 6 अन्य एयरपोर्ट पे हमारा काम चल रहा है। और अप्रैल तक हम लोग जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसको भी क्रियाशील करने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश ने नए लिंक एक्सप्रेसवे की घोषणा की है। अभी हमारे स्वामी जी आए थे, मैंने कहा आप कहां समाजवादी पार्टी में चले गए? अरे आर्य समाज जी तो बड़े जो है प्रखर राष्ट्रवादी हुआ करते थे, और आप कहां भटक करके वहां चले गए हैं? और मैं इसीलिए स्वामी जी को याद दिला रहा था कि उनको शिवपाल जी के झुंझुने में नहीं आना चाहिए, वो बेचारा स्वयं ही बेचारा बना हुआ है। और इसीलिए मैं जो माननीय सदस्यों की भावना थी, हमारे मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, बिजनौर से जुड़े हुए, जो माननीय शामली से जुड़े हुए जो माननीय सदस्य थे, एनडीए के हमारे माननीय सदस्य थे, ये लोग बार बार मांग करते थे कि गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाना चाहिए। और हम लोग इसको इस बजट में घोषणा कर चुके हैं कि उसको हम वहां बढ़ाने जा रहे हैं।
हाँ, वो भी बोलने जा रहा हूं। हाँ, आप बैठे, अब सब कुछ आपके इसी समय हो जाएगा, आप थोड़ा इधर आ जाते जहां से आपको अच्छा लगता। देखो वहां पे आप कहां जो है उनके बीच में दिखाई दे रहे हैं। गोरखपुर से प्रयागराज ठीक है, जौनपुर 4 लेन ऑलरेडी है। गोरखपुर से प्रयागराज आजमगढ़ होते, हाँ, लिंक एक्सप्रेस वे भी अभी देख रहे हैं। अभी मैं उसी पे आ रहा हूं, चिंता मत करिए। आप हर जगह संग्राम काहे करते हैं। प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोई, काशी, चंदौली और गाजीपुर के हमारे माननीय जनप्रतिनिधि इस बात को कहते थे। आपके पड़ोसी भी बगल में पीछे वो भी मांग करते थे। हम लोगों ने गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने का भी कार्रवाई शुरू की और फिर गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र के हमारे माननीय जनप्रतिनिधि भी मांग करते थे, तो सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि गाजीपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हम चंदौली होते हुए शक्तिनगर, सोनभद्र तक जोड़ने का काम भी करेंगे। इसको भी हम लोग इस बजट में उसके लिए पैसा दिए। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में चित्रकूट तक पहुंचेगी। इसको भी जोड़ने की कार्रवाई, चित्रकूट के हमारे जो जनप्रतिनिधि थे वे सभी कौशाम्बी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि थे, इसकी मांग करते थे। हम लोगों ने उसको भी इसके साथ जोड़ दिया है और इसको भी हम करने जा रहे हैं। प्रयागराज में 2 नए पुल, एक गंगा जी में शास्त्री ब्रिज के पैरेलल और एक यमुना जी में सरकार के द्वारा नैनी में जो ब्रिज है उस ब्रिज के पैरेलल एक नया ब्रिज बनाने के लिए भी सरकार ने बजट में अपनी घोषणा की है और इनको भी सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। तो ये सभी कार्यक्रम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और ये कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ेंगे। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन हो चुका है। अब तक वाराणसी तक इनलैंड वाटरवे की सुविधा है, लेकिन अब इसको हम लोग प्रयागराज तक और बलिया से अयोध्या तक की भी कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और यह कार्य बढ़ेगा तो प्रदेश के अंदर एक्सपोर्ट की सुविधा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये चीजें भी सरकार ने अपने इसका एक हिस्सा बनाया है। महोदय, इसके अलावा बजट में बहुत सारी चर्चाएं होंगी और बजट में हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये सब चीजें अभी बोल देंगे तो फिर आप लोगों के पास उस दिन कुछ बचेगा नहीं। तो आपको पहले बोलने का अवसर देंगे, फिर उसके बाद उसका जवाब भी देंगे। इसके अलावा सरकार ने ईज ऑफ लिविंग के लिए भी जो बहुत सारे प्रयास किए हैं, मैंने पहले इसके बारे में बताया है कि आवास की सुविधा हम लोगों ने किस रूप में दी है, शौचालयों की सुविधा, पेंशन की सुविधा, ड्रोन सर्वे के अनुसार जो स्वामित्व योजना में 1 करोड़ लोगों को जमीन का पट्टे उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा फैमिली आईडी आदि की व्यवस्था भी जो पहले की जा चुकी है, इसके बारे में भी आज मैं आभारी हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की है। प्रदेश के किसानों के खाते में आज सीधे 5,583 करोड़ 55 लाख रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए, यूपी के किसानों के खातों में दिए हैं। और अब तक मिलाकर के यह लगभग 80 हजार करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के खाते में अब तक यह केवल पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से आए हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये स्कीम प्रधानमंत्री जी ने आज ही के दिन 19 में गोरखपुर से प्रारंभ की थी और आज उसकी 19वीं किस्त भी उन्होंने अपने कर कमलों से जारी की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के किसानों को 5,500 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा उनके खाते में सीधे आया है।